दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। 23 मई 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब, और 22 और 23 दोनों के साथ में क्वेश्चन करेंगे आज हम। टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर अगर आपको हमारी पीडीएफ लेनी हो, साथ में क्विज अटेंड करना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। प्लस आप मैं जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारा एक ही मोटो होना चाहिए, वो है अचीव द गोल। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, अनाथ हुए बच्चों के लिए 1500 रुपये हर महीने कौन से राज्य सरकार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनको ग्रेजुएट होने तक 1500 रुपये हर महीने के अंदर राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो पंजाब है, तो हमें पंजाब की पता होनी चाहिए। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़, और इसका हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है। सीएम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर हैं। और ये भी पीछे क्वेश्चन आया था कि सोनू सूद को पंजाब राज्य का आइकॉन बनाया गया था। इसके साथ ही में ये भी ध्यान में रखना कि सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो आई एम नॉट मसीहा। और मलेर कोटला को हाल ही में पंजाब का 23वां जिला बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब शुरू किए गए इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की गई? तो देखो दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, और अभी उसको हाल ही में कम स्पीड के कारण उसको बंद कर दिया जाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की, और 1998 के अंदर गूगल की स्थापना होती है। इसके साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो वो है सत्य नडेला। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है गूगल की? तो वो है अल्फाबेट। और गूगल के सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचई। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गूगल की स्थापना की किसने की थी? सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज के द्वारा की गई थी 1998 में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कोलिनेट मैकोसे ने किस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो दोस्तों, वो लिए कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के हाल ही में प्रधानमंत्री कोलिनेट मैकोसो बने हैं। कांगो गणराज्य की राजधानी कौन सी है? ब्राज़ाविल। और मुद्रा कौन सी है? सेंट्रल अफ्रीकन सीएबे फ्रैंक। और पीएम कौन है? कोलिनेट माकोसो अभी बने हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत कितने एन्स बनाए जाएंगे? तो वो बनाए जाएंगे 22 एन्स। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में हुई थी 2001 में, और अब उसके अंदर 22 एम्स बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें से अभी हाल में 6 बन चुके हैं, लेकिन बनेंगे कितने? 22। होम आइसोलेशन किट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, होम आइसोलेशन किट हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हमें ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सभी को पता है शिमला, लेकिन अभी 2019 में नाम चेंज हो गया था शिमला का। क्या ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो है श्यामला। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला प्रथम भारत का राज्य कौन सा है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश है। ये पूछ लेता है कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता था? वो भी हिमाचल प्रदेश ने जीता था। और 2021 का किसने जीता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं बता देता हूँ, यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। ग्रेट हिमालयन पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। छठा क्वेश्चन, ताउते चक्रवात के बाद यश चक्रवात के आने की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों याद रखना, पहला 2021 का चक्रवात ताउते था, अब उसके बाद यश चक्रवात आएगा, और उसका नाम किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में टकराएगा। और 2021 का प्रथम चक्रवात कौन सा था? ताउते, जिसका नामकरण म्यांमार ने दिया था। और म्यांमार में ताउते का मतलब होता है एक छिपकली, गुर्राती यानी आवाज करती हुई छिपकली। और म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नापिता। और म्यांमार की पहली राजधानी थी बर्मा।
सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो एक पर्यावरणविद थे। आपने चिपको आंदोलन तो सुना ही होगा। तो चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी, चिपको आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। कहाँ पे हुआ था? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो चुका है। आठवां क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को विराम किसकी मध्यस्थता के कारण मिला है? तो दोस्तों वो मिला है मिस्र की मध्यस्थता के कारण। इजराइल और हमास ने विराम घोषित कर लिया है। अगला है कि FIH के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले बात, आपको FIH की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और आपको पता होना चाहिए भी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने, जो पहले भी थे नरेंद्र बत्रा, उनको दोबारा से अध्यक्ष बना दिया गया है। और FIH की स्थापना कब होती है? 1924 में। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ होने वाले एशियाई T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है? तो वो है दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी एशिया कप T20 टूर्नामेंट होने थे, लेकिन वो रद्द कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। श्रीलंका की राजधानी ध्यान में रखना, जयवर्धनापुरे कोटे। पहले कौन सी थी? तो वो कोलंबो थी। अब कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी बन चुकी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई भाई हैं, तो बोलते हैं कि भाई भाई की सरकार। तो गोटाबया राजपक्षे राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। देखो दोस्तों दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो एक छोटे से ट्रिक्स याद रखना है आप। देखो जैसे प्रधानमंत्री में क्या आता है? पे आता है। महेंद्र में क्या आता है? मैं आता है। तो दोनों देखो एक ही जैसे ना, पे फे बे भे में, दोनों एक ही लाइन के जैसे याद रख लेना। बाकी जो बट जगह गोटाबया राजपक्षे वो कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो किया गया NMMS ऐप। नरेगा वैसे तो 100 दिन का रोजगार होता है, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश है तो उसने 100 दिन से बढ़ा करके 120 दिन का रखा। तो महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसकी शुरुआत 2005 में होती है और 2006 के अंदर महात्मा नाम जुड़ जाता है। तो चलो 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये दोस्तों DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। अब आपको DRDO की स्थापना पता होनी चाहिए 1958 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। ऐसे याद रखो ना कि भी DRDO के जो अध्यक्ष थे हमेशा रेड्डी रहते हैं, तो G सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ही। 13वां क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने टॉप किया? अक्षय मतलब जो सूर्य से ऊर्जा बनती है ना, उसमें टॉप पे है USA, 2 नंबर पे है चीन, 3 नंबर पे है भारत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 22 मई को। इसके साथ ही आप ये ध्यान में रखना कि 22 मई को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कहूँ तो ये जो आत्मकथा अभी हाल ही में किन के द्वारा विमोचन किया गया? तो ये है नीना गुप्ता की। क्या है? सच कहूँ तो। इन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिख रखी है इसमें, क्या क्या फोर्स किया, कैसे सब कुछ। तो हाल ही में चर्चा में रहा वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो दोस्तों याद होगा आपको, शुरुआत में आया था कोरोना। तो कोरोना का जो वायरस है, ये एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा है, तो वो था सार्स कोव 2। ये तो क्या है? कोरोना का वायरस है। इसके अलावा जो म्यूकरमाइकोसिस है, तो ये क्या है? जो वाइट ब्लैक फंगस हुआ था ना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस में तो क्या था कि आंखें प्रभावित होती थी। और अभी जो हाल ही में क्या आया है, वाइट फंगस पटना में देखा गया, बिहार के पटना के हॉस्पिटल में। इसमें पूरा शरीर ही प्रभावित होता है।
तो इसमें वैज्ञानिक नाम क्या है वाइट फंगस का? तो वो है कैंडिडोसिस। कैंडिडोसिस तो किसका हो गया? वाइट फंगस का। और कोरोना का वायरस कौन सा हो गया? सार्स कोव 2। और म्यूकरमाइकोसिस क्या है? तो जो ब्लैक फंगस आया था उसका वैज्ञानिक नाम है। 13वां क्वेश्चन, किस कंपनी ने ब्लैक फंगस पोस्कोनजोल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो MSN लैब्स हैदराबाद के द्वारा ब्लैक फंगस पोस्कोनजोल लॉन्च किया गया है। तो कल का क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा केबल सबमरीन सिस्टम किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा केबल सबमरीन का दोस्तों मतलब समझा देता हूँ। दो देशों के बीच में जहां समुद्र के अंदर इंटरनेट कनेक्शन तेजी से पहुंचाए जाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, वो है केबल सबमरीन सिस्टम। तो ये रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया जा रहा है। आज का क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों 1 मिनट आपके लेना चाहूँगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल हर कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतने फैक्ट के साथ और वो भी साथ में याद करना हमारे साथ आपको पॉसिबल होगा। और दोस्तों हम हमारे चैनल पे साइंस की पहली क्लास लेके आ गए हैं 50 क्वेश्चंस की। इसके साथ ही साइंस के 6000 क्वेश्चंस कराएंगे और साथ में फैक्ट के साथ, और वो भी एग्ज़ाम से पहले पहले। और हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, भूगोल, सब कुछ एक ही चैनल पे मिलेगा आपको। आज भूगोल की क्लास भी आने वाली है, तो सभी बने रहिए। लाइक ज़रूर कर दें, हमारे के हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताना कि कुछ हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर उन्हीं के साथ करना जो आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।